जापान की जो पार्लियामेंट है, मतलब डाइट उसको कहते हैं, रिसेंटली वहां पर एक लॉ जो है वो पास किया गया है। लॉ में ये कहा गया है कि अगर किसी भी महिला की असहमति से अगर संबंध बनाते हैं तो वो रेप केस के अंदर काउंट होगा। क्या ये सही था? ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर एक मिनिमम एज जो है वो डिसाइड की गई है? आज इस लेक्चर में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि एक असहमति और एक जबरदस्ती के अंदर क्या डिफरेंस होता है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए मैं ये कहूं, एक वर्ड में लिख देता हूं बिना सहमति, है ना, एक वर्ड में लिखता हूं बिना सहमति, और दूसरी तरफ एक वर्ड में लिखता हूं जिसको हम लोग कहते हैं जबरदस्ती। ठीक है, दो वर्ड्स है। मेरी हिंदी से प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को, है ना? चलिए देखिए इधर, बिना सहमति और जबरदस्ती। अगर मैं इसके अंदर ये बिना को हटा दूं तो सहमति और जबरदस्ती एक दूसरे के अपोजिट है। फिर मैंने लिख दिया है बिना सहमति और फिर जबरदस्ती। देखिए क्या है यहां पर, पहले जो जापान के अंदर कानून था उसमें अगर जबरदस्ती किसी संबंध बना रहे हैं तो वो रेप केस के अंदर काउंट हो रहा था। लेकिन 2017 के बाद में यह संशोधन किया गया और बिना सहमति के भी अब कोई संबंध बनाए जाएंगे तो वो रेप काउंट किया जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब किसी महिला को मान लीजिए कोई भी अल्कोहलिक कोई भी ड्रग वगैरह दे दिया है और फिर उसके साथ में संबंध बनाए हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो सहमति जताने के लिए जो है वो अब रही नहीं है कि वो अपनी सहमति या फिर असहमति वो व्यक्त करे, उसको बता पाए कि मैं जो है वो सहमत नहीं हूं। लेकिन उसको इस हालत में पहुंचा दिया है कि वो अपनी सहमति व्यक्त ही नहीं कर पा रही है। जैसे मान लीजिए कि शादी के बाद में अगर हम लोग बात करें तो पति और पत्नी के जो रिलेशंस होते हैं उसके अंदर मान लीजिए कि पत्नी नहीं चाह रही कि रिलेशन जो है वो डेवलप करें, लेकिन फिर भी जो हस्बैंड है वो रिलेशन डेवलप करता है, तो हम लोग उसको किस में रखें? इसमें रखें कि इसमें रखें? हम लोग उसको इसमें रखेंगे जिसमें कोई रिलेशंस तो होता है, लेकिन एक महिला जो है वो क्या नहीं कर पाती है, उसको एक्सपोज नहीं कर पाती है, बताती नहीं है सबको। लेकिन यहां पर जबरदस्ती जब होती है वो किसी अनजान व्यक्ति के साथ में होता है। ठीक है, यहां पर पहले से वेल नोन होता है। इस कंडीशन के अंदर बिना सहमति के, मतलब सहमति जताने के लिए जब कोई महिला उस लेवल पर नहीं है, क्या इसे उसको डराया गया है, धमकाया गया है, सभी कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है, उस कंडीशन में हम लोग इस चीज की बात करते हैं। तो रिसेंटली अजमेर के जापान के अंदर क्या हुआ है कि 2019 से एक कैंपेन चल रहा था जिसका नाम था फ्लावर डेमो कैंपेन। इसमें हर महीने 11 तारीख को सभी लोग जो है वो एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे और एक मांग सरकार से किया करते थे कि जो मिनिमम एज है उसको बढ़ा दिया जाए। पहले वो 13 साल थी, अब इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत जो है उसको 16 साल कर दिया गया है। ठीक है, इस कैंपेन का आप लोग याद रखना। प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी आप लोगों की होगी। डाउट सेशंस आप लोगों के लिए रहेंगे। कोड यूज करना है प्रहार, आपको डिस्काउंट जो है 70% फ्लैट और 25% एक्स्ट्रा जो है वो डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, काफी अच्छा जो है वो लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर करूंगा। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, जापान ने जो मिनिमम एज है संबंध बनाने की वो 13 से 16 साल कर दी है। क्योंकि क्या है कि बेसिकली 13 साल के अंदर कोई भी महिला एक मैच्योर कंडीशन में नहीं आती है कि वो किसी चीज के लिए सहमति या असहमति वो व्यक्त करे, वो चीज को समझ पाए कि इसके क्या आगे जाके प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट एंड ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट जापान, अ कंट्री दैट प्रीवियस हैड वन ऑफ द लोवेस्ट एज ऑफ कंसेंट ग्लोबली। तो बेसिकली जापान जो है वो सबसे लोवेस्ट एज रखता था कंसेंट के लिए, जो थी 13 ईयर। अब जो है उसको क्या कर दिया है, 13 ईयर से बढ़ाकर 16 ईयर कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन व्हाट डज इट मीन बाय एज कंसेंट? आखिरकार ये है क्या चीज? इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है कि द एज ऑफ कंसेंट इज द मिनिमम एज एट विच सेक्सुअल एक्टिविटी इज लीगली परमिटेड। यानी कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो उस एज के अंदर, उस मिनिमम एज के अंदर अलाउ होती है। एंड बिलो विच इज कंसिडर स्टेचुरी रेप। अगर इससे कम एज में आप उनसे कोई संबंध बनाते हैं तो वो रेप के अंदर काउंट हो जाता है। मतलब जो पहले 13 साल था अब उसको 16 साल कर दिया गया है। 16 साल से अगर कम जो लड़की है, महिला है, उसके साथ में कोई भी संबंध बनाते हैं उसकी बिना सहमति के, तो वो रेप केस के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर ये जो एज है वो है 16 साल की,
ठीक है, फ्रांस के अंदर है 15 साल, जर्मनी और चाइना के अंदर है 14 ईयर। तो हर देश के लिए अलग अलग है। भारत के लिए क्या है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भारत के लिए एज जो है वो क्या है। देखिए बेसिकली 1907 के अंदर ये परिवर्तन जो है किया गया था, संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद में अब 2030 के अंदर जाकर हो रहा है। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 113 साल बाद जाकर जो है ये चेंजेस यहां पर जापान के लॉ के अंदर किए गए हैं और ये काफी इफेक्टिवली जो है इस चीज को अप्लाई भी कर दिया गया है। देखिए जापान एक डेवलप्ड नेशन है ना, जापान जो है एक डेवलप्ड नेशन है। भारत के अंदर अगर कोई चेंजेस करने हो इस तरीके से तो भारत के अंदर सड़कों पर जो है प्रदर्शन किए जाते हैं। वहां पर एक कैंपेन चल रहा था, मैंने आप लोग को बताया, फ्लावर डेमो कैंपेन जो है वो किया जा रहा था जापान के अंदर। जापान एंड रेप केस बिफोर द न्यू लॉ क्या कहता है, देखिए पहले वाला जो है लॉ वो केवल जबरदस्ती के बारे में बात करता था कि अगर जबरदस्ती संबंध बनाए हैं तो वो रेप केस में काउंट होता था। लेकिन अब जो है बिना सहमति के भी अगर आपने संबंध बनाए हैं उसको भी रेप केस के अंदर जो है काउंट कर लिया जाएगा। खास बात यह है कि जिस महिला के साथ में संबंध बनाया गया है, जिस महिला के साथ में संबंध बनाया गया है वो बेसिकली क्या है कि उस चीज को प्रूव भी तो कर सके कि मेरे साथ में जबरदस्ती संबंध बनाया गया है, नहीं तो पूरा केस खराब हो जाएगा। अगर उसने प्रूव कर दिया तब तो रेप चार्जेस उसके ऊपर लग जाएंगे। अगर प्रूव नहीं कर पाई तो फिर रेप के अंदर जो है वो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, विच कंट्री हैव द लोवेस्ट एज कंसेंट। जैसे हम लोग नाइजीरिया की बात करें, सबसे इसमें टॉप पर है, जिसमें एज जो है वो कितने साल की है, 11 साल की है। अगर हम लोग बात करें फिलीपींस और अंगोला की, वहां पर है 12 साल की। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करें चाइना, पराग्वे, पेरू, पुर्तगाल, और यहां पर कितनी है, 14 ईयर एज है। ठीक है, बहरीन के अंदर जो है वो 21 ईयर और साउथ कोरिया के अंदर है 20 ईयर। तो वहां पर क्या है, बेसिकली ये मिनिमम एज जो है वो लिखी गई है। मैं थोड़ा सा टॉपिक को और क्लैरिफाई कर देता हूं कि आखिरकार जापान के लॉ के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए, अपराध के 15 साल बाद भी पीड़ित जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। यहां पर जापान के कानून में लिखा गया है कि किसी के साथ में अगर मान लीजिए कि वर्ष 2000 के अंदर रेप हुआ है, 2001 के अंदर रेप हुआ है, अगर वो चाहे तो 15 साल बाद यानी कि 2016 के अंदर भी रेप जो है चार्जेस उसके ऊपर लगा सकता है, उसके ऊपर आरोप लगा सकता है। 2016 के बाद नहीं लगा पाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 10 से 15 साल तक जो है वो उसके ऊपर क्या कर सकता है, 15 साल बाद भी पीड़ित इसकी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकता है। साथ ही फोटो वॉरिज्म जो है उसको भी बैन कर दिया गया है। कई बार होता है कि फोटो को दिखाकर जो है ब्लैकमेल करते हैं, कुछ भी जो चीजें हैं उसको भी जो है ब्लैकमेल जो है बंद कर दिया गया है। जापान अब तक विकसित देशों में शारीरिक संबंध के लिए सबसे कम सहमति की उम्र वाला देश था। हालांकि नए कानून के मुताबिक अगर किसी माइनर जिसकी उम्र 13 से 15 साल के बीच में हो से कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे तभी अपराध माना जाएगा जब आरोपी पीड़ित से कम 5 साल बड़ा हो। रेप केस मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अगर मान लीजिए वो कितना है, 5 साल का है, ठीक है, 5 साल बड़ा है, तो उसको रेप केस के अंदर जो है वो काउंट कर लिया जाएगा। फिर देखिए, बिना सहमति के सेक्स को रेप मानने वाले देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, मॉन्टेनिग्रो है, साइप्रस है, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, पुर्तगाल है, बेल्जियम है, आयरलैंड है और यूके है। इन देशों के अंदर लगभग कुल 33 देश जो है वो इसके अंदर शामिल है, 33 कंट्री शामिल है, जहां पर बिना सहमति के रेप केस जो है वो वहां पर लगाया जाता है। किसी आरोपी पर रेप का आरोप साबित करने के लिए यह साबित भी जो है साबित करना भी जरूरी है कि पीड़ित ने खुद को उससे बचाने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं होने पर इसे आरोपी और पीड़िता के बीच सहमति से बना संबंध माना जाएगा। मतलब जो पीड़िता है, जो महिला है, उसको यह साबित करना पड़ेगा कि मैंने बहुत कोशिश की थी, इसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की, तो फिर उसको रेप मानेंगे। अगर वो साबित नहीं कर पाई है तो फिर वो रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन ये साबित करने के अंदर जो है वो बड़ी मशक्कत उस लेडी को जो है वो आती है। फिर देखिए, 2017 में पहली बार जो है संशोधन हुआ था। इससे पहले 2017 में इस कानून में पहली बार बदलाव हुए थे। तब शिंजो आबे की सरकार ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने को रेप कानून में जो है वो शामिल किया था। इसके अलावा तब पहली बार पीड़िता में पुरुषों को भी जो है जोड़ा गया था। उसमें कहा गया कि अत्याचार केवल महिलाओं के ऊपर नहीं, पुरुषों के ऊपर जो है वो अत्याचार होते हैं। 2017 से पहले तक पुरुषों के साथ यौन शोषण के मामले को रेप नहीं माना जाता था। मतलब वहां पे पुरुषों के साथ में रेप होता है इसको मानते नहीं थे 2017 से पहले। बाद में जो है वो मानने लग गए। साथ ही इस अपराध में मिनिमम सजा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल जो है वो किया गया था।
अगर ऐसा कोई केस आता है तो वहां पर आपको सजा जो है वो मिनिमम 3 से 5 साल जो है वो कर दी गई है। ठीक है, तो ये बदलाव जो है वो जापान के लॉ के अंदर किए गए हैं। जापान की संसद को मैंने क्या नाम बताया था, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और भारत के लिए मिनिमम एज ग्रुप जो है वो क्या है। ठीक है, चलिए, तो प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज कीजिए प्रहार। यूपीएससी का बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्काउंट प्राइस के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।